मैं तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पर गुलाम या नुमाया हो नहीं सकता। हाँ, साजिशों से कर दे दफन मुझको, पर मैं सृजन का बीज हूँ, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ रंजना सिंह राठौड़ और आज ऐसा ही एक सृजन का बीज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। माटी का बेटा हमारे साथ मौजूद है, एक ऐसी शख्सियत जिसने इस मेवाड़ राजवंश के इतिहास को, यहाँ की ताकत को बेहद खूबसूरती से अब तक संजो के रखा हुआ है। ये शिक्षाविद भी हैं, खेल संरक्षक भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं और साथ ही सबसे ऊपर एक परोपकारी भी हैं। महाराजा साहब, राजकुमार साहब, क्या कहूँ, आपको बहुत स्वागत है। लक्ष्यनाथ जी, आपका हमारे बहुत बहुत चैनल धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर में, हमारे घर पे आप यहाँ पे पधारे, बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने तो जैसे एंट्री की है और काफ़ी देर से मैं आपके पैलेस को देख रही हूँ, एक जहन में हमेशा से रहता था और मैंने हालांकि आपको देखा है कई दफ़ा, लेकिन एक लेमैन के जहन में हमेशा रहता है कि महाराजा वो पगड़ी बांध के, वो स्पेशली मेवाड़ के महाराजा, वो पग होगी, वो शेरवानी होगी, उस पर कुछ नग जड़े होंगे, पर आप तो एकदम सादे कुर्ते में आए। आपसे ज़्यादा तो मैंने पहना लगा। नहीं नहीं, इन चीज़ों का श्रेय तो खास तौर के ऊपर हम लोगों को आपको देना चाहिए कि ये लोगों को जो है वो बता के और बोल कर एक तस्वीर जो है वो लोग अपने दिल दिमाग में, जहन में जो है वो बना लेते हैं। और ख़ास तौर के ऊपर फिल्मों के माध्यम से जो है वो ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर लोगों के दिलों के अंदर जो है वो असर कर जाती है। घर नहीं कहूँगा मैं, पर ये असर ज़रूर जो है वो कर जाती है। और ज़रूरी नहीं हो कि ये सारी चीज़ें हमेशा जो हम सुनते हैं या इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं वो सत्य हो। मेवाड़ जो है वो हमेशा से एक सादगी का प्रतीक रहा है और हम लोग भी ये मानते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा जुमला भी है कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत नहीं है, सादगी में ही कयामत की अदा होती है। देखो, जब आप मेवाड़ की धरती पर होते हैं जी, तो एनर्जी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। पर कहाँ से लाते हैं इतनी एनर्जी, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं। अब एक बात तो मैं कहूँगा कि वो जो है वो खून जो है वो हमारी रगों में बहता है, तो वो शक्ति, वो एनर्जी जो है वो हमारे को विरासत में मिली है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं उसे बाहर जाकर ढूंढने की जो है ज़रूरत पड़ती है। ज़र्रा ज़र्रा, पत्थर पत्थर जो है वो इन चीज़ों के अंदर हमारे हौसले को बुलंद करता है, एक जुझारू बनाता है, कर्मठ बनाता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम हमारे अंदर ही जो है वो खोजते हैं। और जब इन चीज़ों की और अधिक ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा आजू बाजू देख लेते हैं, तो वहाँ माता पिता दिख जाते हैं, तो उनसे जो है वो और हम लोगों को जो है वो और ऊर्जा मिल जाती है। बिल्कुल, ये बेहद खूबसूरत है। और आपसे मुझे लगता है कि मुझे भी और हमारे दर्शकों में भी बहुत से लोग होंगे जो इस बात को सीखेंगे कि अपनों के साथ आप दाल रोटी भी खाएंगे ना, तो वो मुझे लगता है कि 5-7 स्टार होटल से भी स्वादिष्ट खाना होता है। बिल्कुल। और फिर इसके अंदर एक बात मैं और जरूर कहूँगा, उस समय पे एक कानून और है, केवल साथ में खाने का नहीं, एक कानून ये और है कि अपना फोन जो है ना उसको आपको रख के आना होता है। कई बार मैं बहुत सारे परिवार के लोगों को देखता हूँ कि वो साथ में बैठे जरूर होते हैं, पर वो होते मोबाइल पर हैं। तो अब यही है कि जो है वो 21वीं सदी ने इस दुनिया को छोटा ज़रूर बना दिया है, पर इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि खाने की मेज पर साथ में बैठ भी जाओ, पर अपने बीच का जो फासला हो वो कोसों दूर अगर हो जाए तो फिर उतने करीब बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल। तो जो ये ताकत है ये परिवार से ही मिलती है। बिल्कुल, बेशक। और आपके खास तौर पर परिवार की बात करें, महाराणा प्रताप के जो लीगेसी है वो पूरे देश, पूरी दुनिया जानती है आज उसे। लेकिन महाराणा प्रताप का एक चांदी का सिंहासन भी है और कहा जाता है कि उसे कभी कोई नहीं जीत पाया, नहीं उस पर कोई बैठ नहीं पाया जी। उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें, क्योंकि जीत हार लगी रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो इतने, मतलब मैं रिलेट करना चाह रही हूँ, जैसे कि जो आप वर्तमान में जैसे रहते हैं जी, और एक लीगेसी हम देखते हैं राजवंशों की, राजघरानों की जी। तो कितना महत्वपूर्ण है आज के समय के व्यक्ति को उसको समझना कि जो सबसे कीमती है उसे संजो के कैसे रखना है। देखिए, मैं सबसे पहले जो है वो सीधे तौर के ऊपर जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो परंपरा जो चलती हुई आ रही है, जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने भी जिस परंपरा का निर्वाह किया, वो बापा रावल से चलती हुई आ रही है, सन 734 से चलती हुई आ रही है। तो ये हर दौर के अंदर हर महाराणा ने जो है वो इस सोच का, इस वचन का, जो अपने गुरु को जो दिया हुआ वचन था, मेरे पिताश्री तक 76 पीढ़ियाँ जो हैं, बापा रावल से लेके मेरे पिताश्री तक 76 पीढ़ियाँ हैं और 76 पीढ़ियों ने जो है इस वचन का जो है वो निर्वाह जो है वो किया है। तो हम लोगों को सबसे पहली बात तो जो है वो समझने की बात ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक ही व्यक्ति विशेष ने जो है वो इस चीज़ का जो है मेवाड़ की परंपराओं का ख्याल रखा। जितने लोग, जितने दीवान, एकलिंग दीवान आए, उन सब लोगों ने
इस संकल्प का जो है वो ध्यान रखा और कभी भी जो है किसी भी दौर के अंदर अपने मूल्यों के साथ में समझौता नहीं किया। तो राज दरबारों में ऐसा होता था लक्षराज जी, अब शेर व शायरियाँ होती थी जी। मुझे मतलब जहनी तौर पर आपको बहुत शौक है, मैंने ऐसा सुना और पढ़ा जी, है। कविताओं का और शेर व शायरी का तो बिल्कुल सबसे मुझे पहले शौक तो है। कुछ आप मतलब हमारे दर्शकों के लिए दरख्वास्त कर सकती हूँ कि कुछ जी। आप सुनाएं। अब मेवाड़ की भूमि पर हैं और हम लोग एक ऐतिहासिक जगह के ऊपर हैं, तो मैं सबसे पहले जो है वो पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की जो है वो 2 पंक्तियां ज़रूर मेरे दिल दिमाग में आती हैं, जो मतलब पूरे मेवाड़ को जो है कहीं ना कहीं 4 पंक्तियों के अंदर बयां भी करेगा कि मेवाड़ क्या है। तो उनकी ये 2 पंक्तियां हैं जो मैं साझा करता हूं आपके साथ में कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा, रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहेगा। लक्षराज सिंह मेवाड़ एक ऐसा नाम है जी। जो बना हुआ, कितनी मेहनत लगती है उसे बनाए रखने के लिए, क्योंकि राजा महाराजाओं की जो छवि है कि मजे होंगे भाई उनके, तो ऐसा कुछ मजे वाली। जी बिल्कुल, ये लोगों के दिल दिमाग में जरूर जो है वो अंकित जो है वो हो जाता है। पर मैं ये कहूँगा कि पुरखों की बहुत मेहनत है, ये उनकी विरासत है जो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही रास्ते पर चले। तो जब लोग इस चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को बड़ा ध्यान में रखते हैं कि ऐसी हमारे से कोई काम या ऐसा कोई कार्य हमारे से नहीं हो जो हमारे पुरखे नहीं करते हैं। कभी ऐसा होता है कि कभी बहुत गुस्सा आया तो कह दिया तक लिया या वो राजा महाराजाओं वाली जो शान शौकत और भाषा होती थी, कह दिया कि इसे कालकोठरी में डालो, ऐसा कुछ कभी आप कहते हैं? आज हम लोग इस बहुत ही खूबसूरत देश भारत के अंदर और एक इसके अंदर जीते हैं, जो इसके हम लोग सब एक आम नागरिक हैं और इसके ऊपर हम लोगों को जो है वो रास्ता दिखाने के लिए हमारा संविधान है। तो उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हो सकती है और होती है वो हम लोग सब ज़रूर करते हैं। पर नहीं, ये जो है वो मैं ज़रूर मानूंगा कि एक फिल्मी असर जो है अभी तक लोगों के दिल दिमाग में, आत्मा में जो है वो छप चुका है, ऐसा जो है वो नहीं होता है। कई छवियां जो हैं वो पहले से बाय डिफॉल्ट जो कहते हैं वो माइंडसेट है लोगों का कि सोने और चांदी की चम्मच लेकर मुंह में पैदा होते हैं वहाँ के जो बच्चे होते हैं। लेकिन आप तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़े? जी, 7 साल तक मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा। और वहाँ से फिर आप भागे हैं कि लिटरली निकले हैं, फिर आपने मेयो फिर ऑस्ट्रेलिया की कहानी? जी हाँ, फिर मैं 4 साल जो है वो मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहा। तो मैं तकरीबन जो है वो 14-15 साल जो है वो घर से जो है वो बाहर रहा। 7 साल मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा, फिर उसके बाद में 4-5 साल जो है वो मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा। तो वो जो एक दौर था, वो घर से मेरे को सबसे बड़ी चुनौती जो है वो और कोई नहीं लगी, पर अपने घर वालों से, माता पिता से, दोस्तों से और अपनी मिट्टी से दूर रहने में जो है वो सबसे बड़ी चुनौती मुझे अगर लगी तो कोई वो लगी। पिताजी से कभी पॉकेट मनी मांगी है या कभी पर्स से कुछ निकाल लिया? नहीं, पॉकेट मनी जरूर मांगी है, पर्स से कभी मतलब जो है ऐसी नौबत पड़ी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो है ऐसा कभी कोई जो है वो, और वो अक्सर जब वहाँ तक पहुँचना होता था तो वो माँ की कूचे से और गली से गुजरना थोड़ा सा आसान रहता था। बिल्कुल ठीक। तो वो जो है वो जरूर मांगी है, बिल्कुल मांगी है, पॉकेट मनी बिल्कुल मांगी है। वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए हॉट स्पॉट उदयपुर बना हुआ है और उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका, आपके घराने का भी रहा है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर खासतौर पर सिटी पैलेस की बात करें लक्षराज जी, 3 खास मोर की प्रतिमाएं हैं, ऐसा मैंने पढ़ा और सुना है। जी। उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता पाएं, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि देश का बच्चा हमारी विरासत को जाने। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि केवल वो कोई एक चीज़ वो मोड़ चौक तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी संस्कृति और ऐसी धरोहर है जहाँ लोगों को आकर जीना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। जितनी वो संस्कृति एक परिवार की है, उतनी की उतनी ये संस्कृति पूरे देश की। अब तो काफी लोग आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी हुई है आपके सिटी पैलेस में। अंबानी फैमिली ने शादी की है, रवीना टंडन, तमाम बड़े सेलिब्रिटीज ने की है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, वेन्यू चेक करते हैं, वेंडर्स बहुत सी चीजें, खान पान हो, वहाँ का जलपात्र हो, जो भी चीजें ट्राई करवाई जाती हैं। तो सिटी पैलेस का नाम ही काफी है या फिर वो भी आते हैं और आप उनको भी चखवाते हैं कि भाई साहब आप भी चखिए हमारे यहाँ? नहीं, देखिए, और नहीं, बिल्कुल आज की तारीख में जो है इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज़ रातों रात जो है वो किसी ने जो है इस चीज़ को कमाया है। मतलब पिछले 30-35-40 साल की मेहनत है और तब जाकर जो है कहीं ना कहीं अपनी एक ब्रांड बनती है या कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ के ऊपर विश्वास होता है और कोई आकर किसी चीज़ को आजमाना चाहे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्यों नहीं। तो ये तो हो गई सेलिब्रिटीज़ की बात, लेकिन जो परिवार
परिवार वाले हैं, जो आपके अपने हैं, जी। वो आते हैं कभी? बिल्कुल, कि, बिल्कुल। हमारी भी शादियां करवा दो, डिस्काउंट कुछ ऐसे सवाल होते हैं, मतलब नहीं, मुझे तो बिल्कुल। लगता है 100% होते होंगे। नहीं, बिल्कुल आते हैं, घर परिवार वाले आते हैं और आना भी चाहिए। देखिए मतलब आज की तारीख में इस दुनिया के अंदर रिश्तों के ऊपर कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी अगर कोई कमाई है तो वो लोगों की है और रिश्तों की है, तो वो चीज़ ज़रूर होती है और होनी भी चाहिए, तो और आप उसी के लिए डिस्काउंट जीते देते हैं। बिल्कुल, अन्य लोगों को भी देते हैं, घर परिवार वालों को भी देते हैं, क्यों नहीं देंगे। मतलब आज की तारीख में हर व्यक्ति आता है और कौन नहीं चाहेगा कि ये काम एक अच्छे दाम में हो जाए, और हिम्मत की कीमत है। देखिए मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो रही हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं आपसे डिस्काउंट मांग ली। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए, पधारें, बिल्कुल, इसमें कोई जो है वो किंतु परंतु या कोई शक की बात नहीं है। बड़ा अच्छा लगता है जब लोग आते हैं, तो किसी के लिए भी, उनके लिए ये हमेशा से एक जीवन का एक यादगार पल होता है। फैमिली की, चूंकि परिवार की बात हो रही है, तो अब थोड़ी सी, क्योंकि झुकाव मैंने राजनीति की तरफ भी आपका देखा है, तो मतलब क्या विचार आपका? सासू माँ सांसद हैं जी, और अब दामाद की एंट्री कब होगी, ये बड़ा सवाल है। जी, सुन तो मैं भी कुछ ऐसा ही रहा हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेवा मेवाड़ जो है वो 1500 वर्ष से करता हुआ आया है, कोई नई चीज़ नहीं है। और मेवाड़ पहले भी सेवा करता हुआ आया है, मेवाड़ आज भी सेवा कर रहा है, और मेवाड़ आने वाले कल के अंदर भी सेवा करता रहेगा। तो ये चीज़ कभी बदलने वाली नहीं तो आपकी व्यक्तिगत रुचि है? सेवा में बिल्कुल है, काम करने में, सेवा करने में, लोगों के बीच में रहने में बिल्कुल है। और जो लोगों ने प्यार दिया है, मान दिया है, सम्मान दिया है, और अपने दिलों के अंदर जो मेवाड़ को जो एक घर दिया है, तो उसके लिए बिल्कुल इसमें कोई निसंदेह बिल्कुल कोई शक की तो बात हम नहीं। उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि उम्मीद जो है वो एक एक्टिव टर्म है जी, कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम आपको चुनाव के प्रचार प्रसार में भी देखेंगे, अब ये और टिकट पर प्रत्याशी के तौर पर भी देखेंगे। अब ये क्योंकि आप सेवा को तैयार है, आप सेवा करते रहते हैं, काफी सेवा करते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। अब आप राज्य सेवा और देश सेवा के लिए भी, मुझे बहुत ज्यादा, आपने कहा कि आपकी पर्सनल रुचि भी है। बिल्कुल है। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये इकलौती मैंने ही करी है, पहले भी जो मेरे पुरखे थे वो भी करते हुए आए हैं। इसको आज एक, जैसे कि मैंने कहा, इसको एक अलग रंग से, अलग ढंग से देखा जा रहा है, और चुनाव भी करीब है, तो शायद इस वजह से, इस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। और ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि जनसेवा करना, तो वो आ सकता है। तो मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि इलेक्शन में नेक्स्ट इंटरव्यू जो आपके साथ हो रहा है मेरा वो यहाँ से मतलब मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि वो पॉलिटिकल इंटरव्यू अब ये मैं आप ही के जो है वो जहन पे, दिल दिमाग में, और आपके ख्याल पे मैं जो है वो इस चीज़ को छोड़ता हूँ। पर हाँ, ये ज़रूर है, मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि लोगों के बीच में रहकर और जो आनंद मिलता है, प्यार मिलता है, उसकी मुझे बड़ी खुशी है। तो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को आपने सुना, जो एक बड़ी विरासत को लेकर अपने साथ चलते हैं और उतनी ही सादगी से अपनी ज़िंदगी को भी जीते हैं। राजनीति में वो आएंगे नहीं आएंगे, उन्होंने कहा कि सेवा वो करते रहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ज़िंदगी में आपको जो कुछ मिला है, आप उतने सक्षम बने कि आप उतना आगे किसी को दे सकें। इसी के साथ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।